नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी का पेपर पैटर्न और साथ ही ये सैम्पल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आप देख सकते हो, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, ये ऑफिशियल पेपर पैटर्न है महाराष्ट्र बोर्ड का, जो 2021 में लॉन्च किया गया था। तो 2021 में एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, 2022 में हुआ इसी पैटर्न के साथ। तो क्या 2023 में इसी पैटर्न के साथ होगा या फिर चेंज होगा? तो 2023 में भी इसी पैटर्न के साथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। विषय हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं, समय 3 घंटे, अंक 80। तो सबसे पहले आपको ना ये बताया गया है कि जो आपका यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। देखो, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है ना, इसमें चैप्टर वाइज मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका यूनिट वाइज मार्क्स होता है। तो देख सकते हो आप, गद्य यानी कि जितने लेसन्स हैं वो 20 मार्क्स के लिए आएंगे और ऑप्शन के साथ 25 मार्क्स के लिए, पद्य पोएम्स भी 20 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ 28 मार्क्स के लिए। देन विशेष अध्ययन जो आपका कनुप्रिया कविता है ना, वो 10 मार्क्स के लिए आएगा एंड ऑप्शन के साथ 14 मार्क्स के लिए। देन व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश यानी कि जो आपका फीचर लेखन, पल्लवन, ब्लॉग लेखन, ये सब पार्ट है वो 20 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ 38 मार्क्स के लिए। और लास्ट में ग्रामर, तो ग्रामर 10 मार्क्स के लिए आएगा और ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखो, ये आपका पेपर पैटर्न है, आउटलाइन है पेपर पैटर्न का कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले है विभाग 1 गद्य यानी कि लेसन्स वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, कृति 1 रहेगी और इसमें 4 सब क्वेश्चन रहेंगे। एक अ, इसके बाद एक आ, एक ई और एक ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक अ में एक पैसेज रहेगा और अब पैसेज रहेगा तो उस पर कौन कौन सी कृति रहेगी, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे आप देख सकते हो। आकलन कृति यानी कि बॉक्स वगैरह वाला होगा, शब्द संपदा, उसके बाद अभिव्यक्ति। फिर से दूसरा एक परिच्छेद है तो उसमें भी वही आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति वाला पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन। उसके बाद ई है लघुत्तरी क्वेश्चन। तो ये लघुत्तरी क्वेश्चन क्या बाहर से आएगा? नहीं, लघुत्तरी क्वेश्चन जो आपका स्वाध्याय है ना, पाठ का स्वाध्याय हो गया, कविता का स्वाध्याय हो गया, तो जहाँ भी लघुत्तरी क्वेश्चन दिया है उसी में से आएगा लघुत्तरी। लघुत्तरी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, स्वाध्याय में से ही आएगा। तो स्वाध्याय क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय पढ़ना है लेकिन पूरा नहीं। स्वाध्याय में से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो, जो लघुत्तरी प्रश्न है वो पढ़ना है स्वाध्याय में से, शब्द संपदा वो पढ़ना है और व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ने हैं स्वाध्याय में से, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद ई एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक कौन सा है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। हाँ दोस्तों, आपको ये भी पढ़ना होगा, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान ऐसा टॉपिक आपके स्वाध्याय में दिया होगा। जितने भी पाठ के स्वाध्याय हैं और कविता के स्वाध्याय हैं उसमें दिया होता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। उस कविता के ऊपर कुछ 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आने वाला है, वो भी पढ़ कर रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विभाग 2 पद्य, तो ये भी 20 मार्क्स के लिए है। इसमें भी कृति 2 अ, आ, ई, ऐसे 4 सब क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला और दूसरा क्या है, पद्यांश यानी कि कविता की लाइन दी होगी, पैसेज दिया होगा। तो पैसेज होगा तो ईजी होगा, ऐसा माइंडसेट बना लो तो आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगा। तो यहाँ पर पैसेज है तो उसके ऊपर फिर से आकलन कृति यानी कि बॉक्स वगैरह वाला होगा, इजी होगा, जो आप ढूंढ कर लिख लोगे। उसके बाद शब्द संपदा, समानार्थी शब्द लिखो, विरुद्धार्थी शब्द, उसके बाद शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो, ऐसे क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद अभिव्यक्ति यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी होता है। आप अपने मन से कुछ भी लिखो, आपको मार्क्स मिलना ही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो डाइजेस्ट में, उसके बाद रिलायबल में जो आंसर था वही लिखना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। अभिव्यक्ति यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स, आपका क्या मानना है उस विषय पर, आपको वो लिखना है। उसके बाद और देखो आप वही है। उसके बाद आ, वो भी पैसेज वाला है, इजी है। इसके बाद ई है रसास्वादन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 में से 1 लिखा है, तो 2 क्या रहेगा, देखो आपको पता होगा कि रसास्वादन 2 प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर और मुद्दों के आधार पर। मुद्दों के आधार पर आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, जैसे कि रचनाकार का नाम, उसके बाद कविता की पसंद, कल्पना, उसके बाद आपका बहुत ऐसा होता है केंद्रीय कल्पना हो गया, रस अलंकार, ऐसा कुछ पॉइंट्स होता है जिसके ऊपर आपको लिखना होता है। और अर्थ के आधार पर एक पैसेज में आपको लिखना होता है।
तो उसमें से कोई आपको एक लिखना होगा। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। तो देखो जितने भी पाठ के स्वाध्याय हैं और कविता के स्वाध्याय हैं उसके हर स्वाध्याय में ऐसा एक पोर्शन दिया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। तो जो आपका गद्य विभाग है उसमें लेसन्स में से आएगा, और जो आपका यहाँ पर पद्य विभाग है उसमें जो पोएम्स में दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चन साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान उसमें से आएंगे। 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 लिखना होगा, 2 मार्क्स के लिए हैं। तो आगे है विशेष अध्ययन विभाग 3। तो देखो आपको जो कनुप्रिया कविता है वो 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो कविता हार्ड जा रही होगी, पढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रही होगी। तो देखो वो कविता थोड़ी अलग है। पहले तो जो कविता के कवि हैं उनका इंट्रोडक्शन ही 1.5 पेज का दिया है। उसके बाद कविता में शब्द ऐसे यूज़ किए गए हैं जो समझ नहीं आते आसानी से, तो बहुत सारे बच्चों ने उसे पढ़ी नहीं होगी। तो आपको देखो क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले तो आप उसे खुद से पढ़ने का ट्राई करो। उसके बाद YouTube पर वीडियो देखो, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, इतनी गारंटी तो मैं आपको देता हूँ कि कुछ वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्या करो, कनुप्रिया कविता का स्वाध्याय निकालो, स्वाध्याय में जो बड़े क्वेश्चन दिए हैं 3-4 उसे पढ़ लो, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हैं बड़े उसमें से आने वाले हैं। यहाँ पर देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे विभाग 3 में से, ठीक है। कनुप्रिया कविता के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले एक रहेगा पद्यांश, पैसेज रहेगा। तो पैसेज रहेगा तो इजी क्वेश्चन रहेंगे। आकलन कृति यानी कि बॉक्स वाला, शब्द संपदा, समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द युग में ऐसा क्वेश्चन, और अभिव्यक्ति एक पर्सनल रिस्पॉन्स का। उसके बाद लघुत्तरी एक बड़ा प्रश्न रहेगा, 2 रहेंगे, उसमें से 1 लिखना होगा। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि स्वाध्याय में से जो बड़े प्रश्न हैं वो पढ़ लो, तो वही 2 आएंगे कोई, उसमें से आपको 1 लिखना होगा। तो बस आपको इतना करना है, स्वाध्याय जो है उसका जो बड़ा प्रश्न है वो अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी है। तो जो आपके लेसन हैं, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, ये सब जो लेसन है वो वाला पार्ट है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, बट डरो मत, ए ऑप्शन में है। आप चाहे तो ये बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हो या फिर एक पैसेज आएगा वो लिख सकते हो। तो डेफिनेटली पैसेज लिखना, क्योंकि पैसेज इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फिर से एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन, बट वो भी ऑप्शन में रहेगा। तो देखो अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये आपका पेपर पैटर्न का आउटलाइन है। अभी हम एक सैम्पल पेपर भी देखने वाले हैं, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसा पेपर आने वाला है 2023 में हिंदी का। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं हमारा पेपर। तो देखो इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है हिंदी का 2023 में बोर्ड का। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, विषय हिंदी, युवक भारती, कक्षा 12वीं, नमूना कृति पत्रिका, विषय हिंदी, समय 3 घंटे। और यहाँ पर आप देख सकते हो सूचनाएं, इसमें क्या क्या बताया गया है इसे आप एक बार पढ़ लेना। तो सबसे पहले है विभाग 1 गद्य, लेसन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले पैसेज रहेगा। अब जहाँ पर पैसेज आ गया समझ लो वहाँ पर इजी ही होने वाला है। तो ये पैसेज है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन होंगे देखो। यहाँ पर फिर से कृति पूर्ण कीजिए, यहाँ पर बॉक्स वाला पूछा गया है। उसके बाद लिखिए, तो ये भी इजी है, शब्द युग्म यहाँ पर आप ढूंढ कर इजीली लिख लोगे। उसके बाद एक आपका वो पूछा गया है सोमत का पर्सनल रिस्पॉन्स का प्रश्न पूछा गया। तो पर्सनल रिस्पॉन्स आप इजीली लिख सकते हो अपने मन से। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है सोमत का, वो आपको अपने मन से ही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि जो डाइजेस्ट में था वही लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं। जो आपको आ रहा हो, जैसे आपके मन में आ रहा हो, बस वैसे लिखना है। तो उसके बाद फिर से एक पैसेज रहेगा, उसके ऊपर फिर से वही क्वेश्चन बॉक्स वाले सोमत वगैरह रहेंगे। और इसी में देखो ई और ई, ये 2 सब क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़े अलग हैं, क्योंकि इसमें पैसेज नहीं रहेगा। सबसे पहले जो ई है वो बड़ा प्रश्न है। तो इसमें देखो कैसे प्रश्न है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो स्वाध्याय में दिए गए हैं। तो स्वाध्याय के जो ऐसे बड़े प्रश्न हैं, पाठ वाले स्वाध्याय में और कविताओं वाले स्वाध्याय में, वो पढ़कर रखो, क्योंकि बड़े प्रश्न जो आने वाले हैं उसी में से आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये आदर्श बदला पाठ से पूछा गया है। उसके बाद पाप के 4 हथियार पाठ से पूछा गया है, और ओजोन विघटन के संकट इस पाठ से पूछा गया है।
तो इसमें से कोई 2 लिखना होगा। और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ये कहाँ से है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये जो टॉपिक होता है ना स्वाध्याय में, उसमें से आया है, तो वो भी एक बार पढ़ लेना, उसमें से ये आएगा। उसके बाद विभाग 2 पोयम वाला, तो पोयम वाले में भी यहाँ पर आप पैसेज देख सकते हो, लाइन से पोयम की, उसके ऊपर कृति पूर्ण कीजिए। उसके बाद शब्द संपदा का प्रश्न है, और फिर से यहाँ पर आपको एक स्वमत का प्रश्न है। उसके बाद आगे पैसेज रहेगा, तो पैसेज के ऊपर फिर से वही बॉक्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद शब्द संपदा, जैसे यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा गया है और नीचे उसकी एक स्वमत पूछा गया है। उसके बाद मेन पार्ट है एक छोटा सा रसास्वादन कीजिए 6 मार्क्स के लिए। तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि रसास्वादन कैसे लिखते हैं और कैसे पूरे मार्क्स उसमें लाएं। तो यहाँ पर देखो, और ये याद रखना कि जो रसास्वादन है ना, वो दोनों टाइप से आएगा, अर्थ के आधार पर भी, मुद्दों के आधार पर भी। आपको कोई एक लिखना होगा। जैसे यहाँ पर ये जो पहला है ये मुद्दों के आधार पर है, और इसके नीचे यहाँ पर ये अर्थ के आधार पर पूछा गया है। तो दोनों में से आपको कोई एक लिखना होगा। डेफिनेटली आप मुद्दों के आधार पर यही वाला लिखना, क्योंकि देखो इसमें ना पहले से ही पॉइंट बताए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट पर आपको लिखना है। आप सिर्फ ये 4 पॉइंट लिख दोगे, ये वाले 4 पॉइंट, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जो सेकंड है अर्थ के आधार पर, इसमें तो पॉइंट बताया ही नहीं गया है कि कौन से पॉइंट के आधार पर लिखना है। तो आप सोचो कितना लिखना होगा, आपको एक पेज पूरा अच्छे से लिखना होगा, तब जाके 6 मार्क्स मिलेगा। इसलिए जो मुद्दों के आधार पर है यही करने का। उसके बाद फिर से एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक कौन सा है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कविताओं के स्वाध्याय में दिया गया है उसमें से है। उसके बाद विभाग 3 विशेष अध्ययन कनुप्रिया, तो देखो कनुप्रिया में से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, और पैसेज है तो उसके ऊपर फिर से कृति पूर्ण कीजिए बॉक्स वाला। जहाँ पे बॉक्स दिख जाए ना आपको, तो समझ लो कि वो इजी होगा, इसका आंसर कहीं पर तो है, आसपास में मिल जाएगा उसका आंसर। उसके बाद शब्द संपदा का, तो यहाँ पर विरुद्धार्थी विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड। उसके बाद एक समत का है, और बड़ा प्रश्न आया है। तो बड़ा प्रश्न स्वाध्याय में से ही आएगा, याद रखना, बड़ा प्रश्न स्वाध्याय में से ही आने वाला है। उसके बाद विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी का, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक अकेला 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट टेंशन मत लो, ये ऑप्शन में रहेगा, आप चाहे तो ये कर सकते हो या फिर पैसेज वाला कर सकते हो। तो पैसेज वाला है, फिर से वही स्वमत वगैरह होगा, शब्द संपदा का क्वेश्चन होगा। देखो कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर बॉक्स वाला है। उसके बाद उचित मिलान कीजिए और अपने विचार प्रकट कीजिए, स्वमत का प्रश्न है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो फिर से एक बड़ा प्रश्न है, बट ये भी ऑप्शन में है। आप चाहे तो ये बड़ा प्रश्न कर सकते हो, एक क्वेश्चन करना होगा 4 मार्क्स के लिए, या फिर ये 4 MCQ सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज दिया है। पैसेज है तो फिर से कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, देखो उत्तर लिखिए इजीली, यहाँ पर आप थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद शब्द संपदा का है, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। उसके बाद समझ का है, और यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो ये आपका जो टेक्स्ट बुक है ना हिंदी का 12th का, उसमें लास्ट के पेजेस पर कुछ इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं जिसका हिंदी में मतलब लिखा हुआ है। तो ऐसे 8 वर्ड आएंगे, उसमें से किसी 4 इंग्लिश के वर्ड का आपको हिंदी में मीनिंग लिखना होगा, ट्रांसलेशन लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो स्पीड है, जैसे एक्शन, रिडक्शन, इनवैलिड, पेमेंट, जज, एक्सपर्ट, बैलेंस। तो ऐसे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वर्ड दिए गए हैं कुछ, उसे पढ़ लेना आप। उसके बाद लास्ट का पार्ट है व्याकरण का। व्याकरण के लिए देखो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि व्याकरण आपका टेक्स्ट बुक के स्वाध्याय में से ही आने वाला है। टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय हो गया उसमें जितने ग्रामर के क्वेश्चन हैं, और बॉक्स वगैरह जो हो गया उसमें जो ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसी में से आने वाले हैं, टेक्स्ट बुक में से, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ग्रामर देखो कौन कौन सा आएगा, काल परिवर्तन कीजिए सबसे पहले। उसके बाद अलंकार पहचानिए, रस पहचानिए, और मुहावरों का अर्थ लिख करवा के प्रयोग कीजिए। देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चों को क्या लगता है कि जो मुहावरे का अर्थ है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट डाइजेस्ट वाला। देखो ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख सकते हो, बस उसका मीनिंग कुछ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में है वाक्य शुद्धिकरण।
तो इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। नीचे आप यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हो। एक PDF आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और इस PDF को देख सकते हो। आपका जो पेपर पैटर्न है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वो चेंज नहीं हुआ है, यही पेपर पैटर्न रहने वाला है लास्ट ईयर का ही। तो आपको इसी को रेफर करना है और आगे जैसे जैसे कुछ नई अपडेट आएगी बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपके मन में कुछ डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।